देखो जी, ये सासू माँ के सर से टीवी सीरियल का भूत उतार दो। अब क्या हुआ? अब क्या कर दिया मेरी माँ ने? और टीवी सीरियल्स देखने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद को और मुझे टीवी सीरियल वाली सास बहू समझकर उन जैसे कपड़े पहनने को कहती है। क्या? तो अच्छा है ना, तुम्हें रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलेंगे, तो पहन लो और मजे करो। मैं खाक मजे करूं? ऐसे कपड़े पहनकर घर के काम होते हैं क्या? ऊपर से किचन में काम करना, यानी उफ। अरे तो बता दो ना उन्हें कि तुम्हें ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता, मान जाएगी वो। आपको क्या लगता है मैंने कहा नहीं होगा? कहा भी और समझाया भी। तूने ये मेरी साजिश लगती है। बोलो भला। अच्छा बाबा, अभी मैं उनसे बात करके देखता हूँ। अब तो तुम गुस्सा थूक दो। गुस्सा तो तभी कम होगा जब मेरी प्यारी सासू माँ मान जाएगी। माँ, क्या कर रहे हो? कंचे खेल रही हूँ, आजा तू भी खेल ले। क्या माँ, उल्टा जवाब क्यों दे रही हो? हाँ तो तेरी आंखें हैं या कंचे? दिख रहा है मैं जाप कर रही हूँ, फिर भी पूछता है क्या कर रही हो माँ? अच्छा बाबा, गलती हो गई। वो सब छोड़, जो बात करने आया है वो कर। आपको कैसे पता मुझे आपसे कुछ बात करनी है? माँ हूँ तेरी, ऐसे ही तुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया। बोल अभी जो जल्दी बोलना है। वैसे भी मेरे टीवी सीरियल का वक्त हो गया है। यही तो बात मुझे आपसे कहनी है। आजकल आप दिन भर टीवी देखती रहती हो और ऊपर से खुद को उन टीवी सीरियल्स के एक्टर में से एक समझने लग गई हो। देखो तो दिन भर उनके जैसे सज धज के बैठी रहती हो। हाँ तो उसमें बुरा ही क्या है? मेरे कॉलेज के जमाने में लोग मुझे माधुरी कहते थे। वैसे ही नाचती थी मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। माधुरी? आप तो अभी भी माधुरी दिखती हो, बस वो पड़ोस वाली सब्जी वाले की बीवी की तरह। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हट मुँह। और वैसे भी अगर तू मुझे यहाँ ये बोलने आया है कि मैं टीवी सीरियल देखना छोड़ दूँ तो भूल जा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और अगर तूने ये बोला तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। देखा जी, आपकी तो कोई कदर ही नहीं इस घर में। आपसे ज्यादा माँ जी को सीरियल्स प्यारे हैं। आ गई नारद मुनि मेरे बेटे को भड़काने। क्या माँ, मैं आपसे ये बात थोड़ी करने आया था। हाँ तो जो बोलना है बोल जल्दी, ऐसे बात को घुमा मत। अरे मैं तो ये कहना चाहता था कि आप जितनी चाहिए उतनी सीरियल्स देखो, पर अपना रहन सहन तो नॉर्मल इंसानों जैसे रखो। ना ना, मैंने तो वैम्पायर वाले कपड़े पहने हैं और साथ में नागिन की खाल भी ओढ़ी है ना। बात करता है। अरे माँ जी, इनके कहने का ये मतलब है कि हम आम इंसानों जैसे कपड़े पहने तो कितना अच्छा होता। ये रोज रोज सज धज कर बैठना इरिटेटिंग लगता है। ठीक से काम भी नहीं होते मुझसे। अच्छा तो तू इस महारानी की वकालत करने आया है? अरे इसे तो बस काम न करने के बहाने चाहिए। वो कभी सास कभी नागिन सीरियल की हीरोइन को देख, ये बड़े बड़े जेवर पहन के भारी साड़ी पहन के क्या अच्छे से घर को संभालती है। मजा आ जाता है देख। अरे माँ, वो सच में काम थोड़ी करते, वो तो बस एक्टिंग करते। आप भी ना। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जाओ अभी यहाँ से, मुझे टीवी देखने दो। पर आपका जब वो तो अधूरा रह गया। हाँ वो मैं बाद में कर लूंगी, अभी जाओ यहाँ से। देखा, मैंने कहा था ना ये इतना आसान नहीं है। देख लो अभी। बात सच में बहुत सीरियस है, पर कोई नहीं, शायद थोड़े दिन का भूत रहेगा, उतर जाएगा अपने आप। और तेरे को थोड़े दिन तो सहना ही पड़ेगा। चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे ये भी चले गए इस चलती फिरती एकता कपूर के साथ छोड़ के। न जाने आज मुझसे क्या क्या करवाएगी। अरे बहू, आज नाश्ता दोगी या नहीं? तेरा पति तो चला गया ऑफिस, अब जरा मेरी तरफ भी ध्यान दे दे। हो गई इनकी दिन की शुरुआत। हाँ माँ जी, अब भी लाई।
ये लीजिए माँ जी। अरे ये क्या बना दिया? तुझे पता नहीं वो सरला बहू रोज कितना अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती है। तू कुछ तो सीख ले उससे। सरला, अब ये किसकी बहू है? क्या तुझे सरला बहू नहीं पता? हे भगवान, जाने किस दुनिया में जीती है तू। अरे सरला बहू यानी वो कभी सास कभी सौतन की हीरोइन। क्या मस्त मस्त नाश्ता बनाती है वो रोज। हे भगवान, अब ये कहाँ से बीच में आ गई? और माँ जी, ये आपकी सरला बहू खुद खाना नहीं बनाती, उसे तो बना बनाया मिल जाता है। और अगर ऐसा महंगा खाना मैं रोज रोज बनाऊंगी ना तो मेरे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती। अपने घर में बस वही खाना बनेगा जो सरला बहू बनाती है, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। हे भगवान, ये कैसे अजीब बच्चे से पाला पड़ा है मेरा। न जाने क्या पागलपन सवार है इन पे। बचा ले रे भगवान, मुझे बचा ले। क्या बना रही हो वो? माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। क्यों? तू मेरे खाने में क्या जहर मिला रही थी जो मुझे यहाँ देख के डर गई? क्या माँ जी, आप कुछ भी बोलती हो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, खाना बन गया तो मुझे जल्दी दे दे, मिसेस तिवारी के यहाँ जाना है ना। उफ, एक दिन ये मेरी जान लेकर ही दम लेगी। चल बेटा, मेरा खाना तो हो गया, मैं जरा मिसेस तिवारी के यहाँ हो आती हूँ। तू भी जल्दी खाना खा ले। इतनी देर तक भूखा रहना अच्छा नहीं होता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कल से हम साथ में ही खाना खाते हैं, क्यों, है ना? चल मैं चलती हूँ। यार, इनके सर से सीरियल का भूत उतर जाए। तो वैसे इंसान अच्छी है, मेरा ध्यान भी रखती है। क्या करूं मैं इनका? चलो, सब काम खत्म हो गए। अभी इस महीने का हिसाब देखती हूँ। बाप रे, इतना ज्यादा खर्चा! महंगे कपड़ों का लॉन्ड्री का बिल, स्पेशल खाना और नाश्ता उसका खर्चा, और बाकी के खर्चे तो है ही। ऐसा लग रहा है मैं किसी टाटा बिरला के घर का हिसाब देख रही हूँ। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? थोड़ी देर आराम ही कर लेती। अरे माँ जी, वो मैं इस महीने का हिसाब किताब देख रही थी। और आप ये टीवी सीरियल की तरह खुद को रखना बंद कीजिए। उसकी वजह से देखो हमारा कितना खर्चा हो रहा है। जरा कभी अच्छी सास बनने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ तो तू मुझे बुरी सास बनने के लिए उकसाती रहती है। हमेशा बस मुझी में खोट निकालती रहती है। अरे मेरा बेटा कमा कर लाता है तो तेरा इतना खून क्यों जलता है? पर माँ जी, मैं तो इस घर के अच्छे के लिए कह रही हूँ। हाँ हाँ, हमने तो जैसे घर संभाला ही नहीं और तू आई बड़ी चित्रगुप्त की औलाद। सब हिसाब जैसे तू ही अच्छे से रखती है, गुप्ताइन कही की। कैसे समझाओ इन्हें, ये तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कब निरूपा रॉय से ललिता पवार बन जाती है कुछ समझ में नहीं आता। माँ, मैं घर आ गया। आ गया जोरू का बुलाव। क्या माँ, आप अभी भी सुबह वाली बात को लेकर बैठे हो? नहीं नहीं, तेरे बीवी ने नया मुद्दा जो दिया है झगड़ने को, बस उसी पे झगड़ रही हूँ। अब क्या नया बकेड़ा खड़ा कर दिया? वो सब छोड़िए, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, कॉफी तो बस एक बहाना है, मैं सब जानती हूँ। कॉफी के बहाने तू मेरे बेटे को अपने तरफ कर रही है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। एक कॉफी जितनी तो वैल्यू है इनकी, जो एक कॉफी से मेरी तरफ हो जाएंगे। अरे चुप करो दोनों। आदमी थका हारा घर इस उम्मीद से आता है कि अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सके, पर नहीं, यहाँ तो सास बहू का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। देखा, तेरी वजह से मेरा बेटा नाराज हो गया। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कॉफी और कुछ और नहीं रहना मेरे को इस घर में, ना आपके साथ ना तुम्हारे साथ। तंग आ गया हूँ मैं रोज की इस किटपिट से। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो इस घर के अच्छे के लिए बोलती थी, वो तो आप भी जानते हो। लो कर लो बात।
यानी बात घूम फिर के वही आ गई कि मैं बुरी हूँ। देख ले बहू, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ, बस कह देती हूँ। ठीक है, अब यही सही। प्रणाली, जाओ अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ नहीं रहना। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, चल अब गुस्सा थूक दे। मैं कल से कोई सीरियल गिरी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। आप सच कह रही हो ना? हाँ बाबा, पक्का वाला सच। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम ना आज वो एकदम कभी सास कभी साजिश वाले हीरो जैसे लग रहा था। क्या डायलॉग मारे हैं, एकदम सेम टू सेम, मजा आ गया। क्या फिर से सीरियल? इनका कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, अब तू ही बचा ले। दोस्तों, क्या आपको हमारी सास बहू वाली जुगलबंदी पसंद आई? अरे जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अच्छे कमेंट्स भी जरूर करना। और हाँ, साथ में वो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। थैंक यू। बाय बाय।